यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते दया देय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्गरिर्वना हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु की महाकृपा महानतम कृपा जो जीवन का परम साध्य है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन की जो परम चरम तम प्राप्ति है, अगर कोई इसके विषय में क्यूरियस है, जिज्ञासु है, पिपासु है, गुरुजनों की, प्रेमी जनों की, रागानुगा भजन करने वालों की अनुगति में कृपा से, रजरानी की कृपा से, वृंदावन श्री यमुना महारानी की कृपा से, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की कृपा से, अपनी इतनी बड़ी रस परंपरा के गुरुजनों की कृपा से किसी को किंचित इसका लोभ हो गया है, इसके विषय में जागरूकता हो गई है कि यही जीवन का सार्वभौम आनंद है, तो वो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से इसे प्राप्त भी करने में सक्षम हो सकता है। ऐसा श्री नरोत्तम प्रभु का अनुग्रह है जो उन्होंने जीव मात्र पर किया है। आज की 94th त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जगत व्यापक है अज भव आज्ञाकारो। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ऐसा इतना बड़ा शब्द गोस्वामी जी ने कह दिया है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु भी, श्री श्री कुंडी गोस्वामी जी भी कहते हैं, जगत में भगवान समान रूप से
व्यापक है। समान, समान का मतलब जो राधा रमन जी श्री वृंदावन में धाम में है, मंदिर में है, वही राधा रमन जी सर्वत्र भी विराजमान है। समाना समान किंचित कोई भेद नहीं है। खम वायुम अग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषी सत्वानि दिशो ध्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यद्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। प्रणमेदनन्या, प्रणमेदनन्या, वही वही अनन्य, अनन्य मैंने जिसको भगवान के सिवा कुछ दिखता नहीं है, वही अनन्य है। श्री रघुनाथ जी ने तो उसकी अद्भुत व्याख्या कर दी। सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ओय होय होय होय। सोई अनन्य जाकी मति अस न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री कबीर जी के चरित्र में हमने सुना नंद तनुज किंकर जी से कि जब कबीर जी वो कपड़ा बुनकर बाजार में बेचने गए हैं तो एक महात्मा है, उन्होंने कहा प्रभु जी शीत है, थोड़ा कपड़ा देंगे? उनका हाँ हाँ बाबा ले लो। उनका मेरे पास कोई देने के लिए द्रव्य तो है नहीं। उनका प्रभु जी फिर क्या हुआ, नहीं है तो? कबीर जी उसमें भगवान को देख रहे हैं कि ये प्रभु मेरे सामने जो है वो मेरा बुना हुआ कपड़ा स्वीकार कर रहे हैं। तो वो फाड़ के देने लगे। उनका प्रभु जी इससे तो मेरी ठंड नहीं निवृत्त होगी, पूरा ही दे दीजिए। कबीर जी ने कहा प्रभु जी पूरा ले लो, इससे बड़ा क्या आनंद होगा कि आपकी जरूरत है और मुझे उतना कपड़ा मेरे पास है, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य, आप सारा ले लो, सारा ले लो। कबीर जी ने उस महात्मा जी के लिए, संत के लिए वो सारा कपड़ा दे दिया, थान जो बना हुआ था। अब चिंता हो गई कि घर जाएं, कैसे जाएं? कोई सीधा सामान लेके जाना था, कपड़े के लिए धागा लेके जाना था, कल का फिर कपड़ा बुनना था, घर का रसोई चूल्हा चेताना था, लेकिन वो घर गए ही नहीं। अगर घर जाऊंगा तो सारा ये सब कुछ अनुकूल नहीं रहेगा। तो एक वृक्ष के नीचे अपना भजन करने लगे। भयो रे भैया राम कृष्ण हरि, ओ मोल दाम या में नहीं लागत, नहीं खर्चे गठरी। कहत कबीर जामुख राम नहीं, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम कृष्ण हरि। संतति संतति के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल पड़ी। नहर का सत्संग इसी पद से शुरू होता था। बाबू जी ने समय पर जाकर बस ये स्वर सवेरे शुरू कर देना। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल पड़ी। मोल दाम या में नहीं लागत, नहीं खर्चे गठरी। कहत कबीर जामुख राम नहीं, तामुख धूल भरी। तो महाराज अपना भजन करने लगे। अब ठाकुर जी महाराज वो केशव बंजारा, बड़ा अद्भुत नाम है केशव बंजारा।
अगर कोई जेंट्स मुझसे पूछता है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, नाम दे दो, नाम दे दो, अपने संजय आज किसी को केशव बंजारा नाम दे दो। अगर कोई मेल मेंबर है वो नाम मांग रहा है तो उसे केशव बंजारा नाम दे दो। तो केशव बंजारा, मुझे तो नाम सुनकर ही मेरा मन इतना गदगद हो गया, और अभी तक गदगद है और शायद जिंदगी भर गदगद रहेगा। केशव बंजारा, आय हाय हाय हाय। एक तो केशव बंजारा, और एक आपने जो भगवान ने माधव दास के लिए सामने अपोनेंट को कहा कि भैया आप शास्त्रार्थ करने आए, उनका हाँ हाँ, उनका माधव दास जी तो श्री समुद्र स्नान के लिए गए, तुम पहले मुझे शिष्य से शास्त्रार्थ कर लो। तो उनका आप कौन है, उनका क्या बताया था नंदतनु किंकर जी, जगन्नाथ दसिया, रविदास जी, जगन्नथिया, जगन्नथिया, जगन्नाथ नथिया। रविदास जी बोलो प्रभु जी, नंद तनु जगन्नथिया, जगन्नथिया। वाह 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 वाह, हाँ जी, जगन्नथिया, आय हाय 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 हाय। संजय जी अगर कोई दूसरा मेल मेंबर नाम मांग रहा हो तो उसको नाम दे दो जगन्नथिया, आय हाय 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 हाय, जगन्नथिया और केशव बंजारा। अरे ये भगवान ने अपने नाम रखे हैं रविदास जी, इससे बड़ा क्या चाहिए। जगन्नथिया और केशव बंजारा, आ हा हा हा। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। जगन्नथिया, जगन्नथिया। नहीं नहीं रवि जान जी शुद्ध उच्चारण करके दस्यो उन्होंने, प्रधान जी और अध्यक्ष जी ਨੂੰ। नहीं नथिया, जगन्नाथ है ना प्रभु जी। हाँ जगन्नथिया, केशव बंजारा दियो जी, केशव बंजारा दोनों। हाँ जी, ठीक है जी, केशव बंजारा, प्रधान जी अध्यक्ष जी केशव बंजारा। हाँ 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 हाँ, केशव बंजारा, केशव बंजारा जी बधाई होवे, थोड़ा नामकरण हो गया है। रवि जी आपको कैसा लगा। राधे राधे। मेरा तो मन गदगद हो गया। केशव बंजारा, कबीर जी को भगवान ने कहा कि वो कबीर दास जी की तो आज थान बहुत अच्छी कीमत पर बिका है, तो उन्होंने मुझे होम डिलीवरी के लिए कहा है, ये सब सामान आप रखवाओ। उनका मेरे हमारे कबीर के पास इतना धन कहाँ से आया, उनका भैया रखवाओ तो सही, उनका थान आज बहुत अच्छी कीमत पर बिका है। उनका तुम कौन हो, उनका मैं केशव बंजारा। आए हाय 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 हाय, भगवान ने नाम भी चुनकर रखा है। आए हाय हाय, रवि जहा जी मुंह के बीच ना मेरे वो क्या बोलते हैं, बहुत मीठा घुल गया है। आए हाय हाय, मजा ही आ गया। केशव बंजारा, केशव बंजारा अध्यक्ष जी, केशव बंजारा। अब आपका नाम डिस्प्ले होना शुरू हो जाना है। एक दिन बीच में समय निकाल कर ना सभी पुरुषोत्तम पीठ के सभी नामों का एक पाठ किया करना है। एक दिन ऐसा नियुक्त करते हैं। तो केशव बंजारा जी आपको बहुत बहुत बधाई है। तो जैसे कैसे भगवान ने, अब भगवान की माया जब चलेगी तो क्या होगा। माया ऐसी फैलाई, थोड़ी सी घर की जगह थी लेकिन वो सब सामान मारे सेट कर दिया, सारे गाड़े उतार दिए, और होम डिलीवरी भी हो गई और अनलोडेड भी हो गया। तो जब कबीर जी को पता चला, बैठे थे दूर एकांत में कि महाराज अब क्या करें, क्या करना क्या है, भजन करो और क्या करना है। ओ हो, सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। ओ हो,
बहुत सुंदर है। ये नानक जी की जो कोटेशन है, दुख दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरना। जब मैं पहले वो कारखाने चलाता था तो वहां जाते थे हम, स्टील अथॉरिटी जलंधर। रास्ते में एक जगह लिखा मिलता था, वंड छकना और किर्त करना ते सिमरन करना। किर्त करना, वंड छकना तो नाम जपना। वो बड़ा भारी बोर्ड लगा हुआ था, वो सबको दिखता था। किर्त करना, वंड छकना ते नाम जपना। आय हाय 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 हाय। इसमें विशेष बात जिसके लिए ये प्रसंग छेड़ा है वो ये है कि भगवान गीता जी में कहते हैं कि यो मां अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चित्त होकर जो मेरा भजन करता है। अब उपासना तो मेरी सभी करते हैं, तो लेकिन जो अनन्य चित्त होकर करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं करता हूं। श्री परम पूज्य बाबू जी का वचन है, जो उसको चाहिए वो मैं सिर पर लाद के उसे पहुंचा देता हूं, और जो उसके पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूं। कितने भक्तों के चरित्र में हमने सुना, गोस्वामी जी की सुना कि चोर जब ग्रंथ चोरी करने आए, उनका महाराज ये आपके जो पहरेदार हैं तो पहरेदार, वो धनुष बाण लिए हुए पहरा देते, लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने खानदानी लगते हैं, इतने रईस लगते हैं, राजा महाराजा लगते हैं, लेकिन वो आपकी पहरेदारी करते हैं। तो गोस्वामी जी तो समझ गए। गोस्वामी जी के तो महाराज रोमांच हो गया, पुलकित हो गया शरीर, नेत्र प्रेमाश्रु से महाराज भीग गए। उनका महाराज उनका एक बार दर्शन तो करा दो, वो पहरेदारों का दर्शन तो करा दो। हम मानने को तैयार हैं कि हम चोरी करने आए थे, लेकिन उनका दर्शन एक बार कर ले, फिर जो मर्जी दंड दिला दीजिए, दंड दे दीजिए, एक बार दर्शन करा दो। जो है उसकी रक्षा मैं करता हूं। लेकिन एक भगवान ने उसमें एक पंक्ति जोड़ दी है, एक शब्द जोड़ दिया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम। दो प्रकार का भजन है। एक भजन है नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुल कैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। एक भजन है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम मैं करता हूं। और नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अब भगवान हमारा योगक्षेम करें, भगवान हमारी रक्षा करें, इसके लिए एक बार तो छलांग लगानी पड़ेगी। नामदेव जी, श्री कबीर जी, हरे कृष्णा। आज से अगर हम ये कोशिश करें, श्री श्री भैया श्याम जी का वचन है, बहुत तमाशे कर चुका, बड़े बड़े जीवन में तुमने बड़े बड़े तमाशे किए, लेकिन एक बार ये भी तमाशा करके देख कि सब भगवान है, सब भगवान है। प्रणमेद नन्या, प्रणमेद नन्या, मत्ता परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजया। अहम आत्मा गुणाकेश ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हो। इस प्रकार भगवान का दर्शन करते हुए क्या चला जाएगा, सब कुछ चला जाए, लेकिन भगवान की रसाम्बोधि में एक बार तो डुबकी लगी ही जाएगी। केशव बंजारा जी, आपके केशव बंजारा ठाकुर जी, ओहो, वाह 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 वाह। ऐसा कोई भगवान में विश्वास करके तो देखे रविराज। मेरा नहीं ख्याल, बड़ी सुंदर बात भागवत जी में कही गई है। पालिता गोप सुंदर्य येन कौरव कश्मलात, नहीं पालिता
जिसने कौरवों से अत्याचार से द्रौपदी को बचाया और ग्रूप सुंदरियों को स्नात किया, स कृष्ण क्वापि नो गता। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्ण क्वापि नो गतः। वो कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। श्री देव ऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा, अगर मैं आज भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करता हूं तो भगवान वो केशव बंजारा कहीं चले थोड़ी गए हैं। वो केशव बंजारा कहीं चले थोड़ी गए हैं। वो केशव बंजारा कहीं चले थोड़ी गए हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापि नो गतः। वाह 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 वाह। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसे संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी। संतति, अरे मेरा परिवार है, मैं मेरी ऊपर जिम्मेवारी है, इनकी सब प्रकार से वेल परवरिश हो, टॉप क्लास इनका सब कुछ हो, मैं किसी को क्यों दूं? मेरा है और मेरे परिवार का है। जाओ जाओ यहां से। संतति संपत्ति, अरे मैं अपना पैसा ऐसे लुटाऊंगा तो फिर क्या होगा? वो कौन सा भक्त चरित्र गा रहे थे, पत्नी से कहा संत आ गए हैं तो कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ। उनका आप तो पहले ही संत सेवा में सब कुछ खर्च कर चुके हैं, तो संत सेवा के लिए तो कुछ है नहीं है। तो श्री श्री देखा श्री किन भक्त ने कि उन्होंने अपने घर की चौगाठ तोड़ी, उठाई और बाजार बेचने चले गए और सीधा सामान लाकर संतों का भोजन प्रसादम किया। कौन भक्त है जो उनकी ऐसी निष्ठा को देखकर महाराज पॉसिबली माधव दास जी हैं। अरे वाह, संत के प्रति वैष्णव के प्रति ऐसा भाव, ऐसी निष्ठा। कितने भक्तमाल में वैष्णव हैं, गुरुजन हैं, परम निष्ठावान हैं, भगवान के चरणारविंद में विश्वस्त हैं, और मेरा ख्याल है कोई भी भक्त भूखा नहीं रहा। आने वाले वैष्णव भी कभी उनको कमी दिखाई फेस करनी नहीं पड़ी। लेकिन क्या है, ये संत भगवान है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। यहां तक कि भक्तमाल में कपटी लोग वेशधारी बनकर राजा मोरध्वज तक को लूटने आ गए, श्री श्री जयदेव जी को लूटने आ गए। लेकिन जयदेव जी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी कि संत भगवान ही हैं, संत भगवान हैं, संत भगवान हैं। जयदेव जी के समान श्रृंगार रस का कौन कवि है? आज भी जयदेव जी की महाराज ये अष्टपदी का गान जहां करो पहले सोच लो कि ठाकुर जी के लिए आसन रखना है। ऐसा हो नहीं सकता कि अष्टपदी का गान हो और ठाकुर वहां उपस्थित ना हो। हो। लेकिन जयदेव जी का चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? हाथ पैर काट दिए जिन चोरों ने, डाकुओं ने, उनकी प्रति भी श्री श्री जयदेव जी ने किसी प्रकार का अन्य भाव नहीं रखा। आज की कथा में हमने सुना कि अरे बाबा, तूने जो सुअर कटा हुआ देखा तुम्हारे सामने, उसके छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, तुम छी छी करते हुए तुम यहाँ तक मन को गलानी से भरे हुए ले आए हो। लेकिन ये देखो, ये तुम्हारा ही एक जीवन था सुअर का, जिससे तुमने कटना था। वो इस प्रकार दिखाकर तुम्हारे इस प्रारब्ध के इतने बड़े कष्ट के समय को
भगवान ने निवृत्त कर दिया। ओ हो, अध्यात्म कितना, ओहो, वाह 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 वाह। परम आराध्य गुरुदेव ने मुझे एक बार कहा कि भक्ति की पहली प्राप्ति क्या है। तो महाराज जी बता दीजिए। मैंने सोचा मुझे तो हुई होगी, वो कहेंगे भाई तेरे को तो ये प्राप्त है। अरे नहीं, पहली प्राप्ति है खम्बायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। जय हो जय हो। प्रणमेदनन्यः, प्रहलाद जी की यही भक्ति है। मोह में राम तो में राम खड़ग में राम मोहि दिखत तोहे नाही बिनु जपे हरि नाम। श्री प्रहलाद जी खड़ग में है, भगवान को देख रहे हैं। क्योंकि जड़ जेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन सब भगवान है। खड़ग में जब भगवान दिख रहे हैं, उनका पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। उनका क्यों नहीं दिख रहे? उनका बिनु जपे हरि नाम। अब जब खड़ग उनके शरीर के छाती के आर पार चली गई तो भगवान हृदय में महाराज राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जाइयो रे मेरे, जय हो मेरे हृदय दरवाजे महाराज होके जाइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जाइयो रे। श्री प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान दर्शन करने की ये जो भक्ति की कृपा हो गई है, पहाड़ों से ऊपर से गिराते हैं, नीचे कल कल करती हुई शेष शैया लक्ष्मी जी उनको लेने के लिए शेष शैया से महाराज ऊपर उठती हुई शेष शैया श्री लक्ष्मी जी की अंक में श्री प्रहलाद जी पहुंच जाते हैं। खोलता हुआ तेल का कड़ाया भूतों के घर में, यहाँ तक कि अग्नि में वो उनकी भुआ लेकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद जी निर्भीक हैं। अग्नि क्या है? भगवान है। अब जब अग्नि से पूछा महाराज आपने प्रहलाद जी को जलाया नहीं, उनका महाराज इनको मेरी असलियत पता चल गया है। अच्छा रवि जी मैं आपके घर चोरी करने जाऊं तो आप मुझे पहचान लेंगे और कहेंगे ओए तुसी मेरी घर चोरी करना के काम कदों शुरू किया है? तो मैं तो शर्मिंदा होकर यहाँ से भागूंगा, तो चोरी तो नहीं कर सकता मैं। तो मुझे यही कह दे कि मैंने तो तुम्हें पहचान लिया है। अरे तुम तो कथा करते हो और आज चोरी करने आए हो, ये मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ। तो मैं शर्म के मारे पानी पानी होकर जो है ना हाथ पैर जोड़ते हुए क्षमा मांगता हुआ अपने कुकृत्य का कोई भी प्रभाव नहीं करूंगा। इसी प्रकार जब हम किसी को पहचान लें, देव को, देवता को, अग्नि को, अरे आप तो हमारे श्याम राधा रमन जी हैं, तो वो क्या करेंगे? अग्नि जलाएगी? अग्नि कहेगी नहीं 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 नहीं, जय हो जय हो, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपने पहचान लिया। अब मेरी जलाने की जो दाहकता है वो असद कार्य के लिए नहीं हो सकती है। रसोई में तो मैं जलूंगी, सूर्य भगवान की इंतजार के रूप में मैं सूर्य भगवान के रूप में तो प्रकट होऊंगी, सबको रिलीफ दूंगी, लेकिन कोई कहे कि मैं तुम्हारा अनिष्ट करूंगी, ये नहीं हो सकता है। ओहो, महाराज श्री कहते हैं ये चोर, राजा और अग्नि ये तीनों सगे भाई हैं, इनकी आपस में बहुत बनती है। लेकिन ये हैं गड़बड़ शड़बड़, लेकिन एक इनका गुण है कि ये अपने बड़े भाई की बड़ी कदर करते हैं, वो है धर्म। कोई ये कहे कि मेरे घर चोर ना मुझे नुकसान पहुंचाए, राजा मेरे को मेरा धन ना हरण कर ले, और अग्नि मेरे को किसी प्रकार से मेरी संपत्ति को ना जला दे, तो भैया धर्म का सेवन करो। जहां इनके बड़े भाई से धर्म होते हैं वहां ये तीनों अपना प्रभाव नहीं रखते।, जगत व्यापक हरि
जगत व्यापक हरि, जगत व्यापक हरि, आज भव आज्ञाकारो। आज मैंने ब्रह्मा जी, भव मैंने भगवान शिव, उन सब के आज्ञाकारी हैं। ये सब भगवान के आज्ञाकारी हैं। किस भगवान के? जो सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं। मधुर मूर्ति लीला कथा, एक तो इनकी मूर्ति बड़ी मधुर है। श्री करनामिनी जी में श्री श्री बिल्वमंगल प्रभु ने भगवान के रूप का दर्शन किया, खूब आनंद किया। आखिर उन्होंने कह दिया महाराज कैसे हैं? उनका मधुरम अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, गमनम मधुरम, हसितम मधुरम, नयनम मधुरम, उनका और मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये श्लोक कहकर बिल्वमंगल प्रभु ने कह दिया भैया कहाँ लगी कहूं मैं, इनकी सुंदरता को क्या कहूं मैं, इसके विषय में क्या गिनाऊं मैं। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, ओए होए होए, वचनम मधुरम, गमनम मधुरम, हसितम मधुरम, यमुना मधुरा, बीची मधुरा, ओह। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, ओहो हो। तो ये भगवान जो हरि, कितनी बड़ी बात श्री श्री अनंत दास जी लिखते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक एक लोमकूप में है, एक एक रोमकूप में, कोई एक नहीं, एक रोमकूप में एक छिद्र, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों को लिए हुए भगवान श्याम सुंदर राधा रमन जी कितने नन्हे से, अरे नन्हे से की बात छोड़ दीजिए, जब ये गोपी के घर चोरी करते हैं तब ये बिलीव करना महाराज कैसे पॉसिबल होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, शिव ब्रह्मा जिनके सेवक हैं, वो महाराज वो जो है वो कैसे नन्हे से बने हुए बालक श्री श्री माता की सांटी से भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बाल चुराए जाने पर, बछड़ान को चुराए जाने पर कैसे भोले भाले बने हुए उसकी तलाश कर रहे हैं। और भी जितनी भी लीलाएं हैं, गोपी जब पकड़ लेती है तो महाराज गोपी के कान पकड़े जाने पर, अरे गोपी गोपी मैं तो इसलिए आया कि मैं तो इसलिए आया, गोपी तेरे माखन में चैंटी घुस गई थी, मैं चैंटी बीन रहा था। अब बताओ, जितने ये ईश्वरों के ईश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन माखन चुराते हुए जिस भूलेपन में गोपी को भी मुग्ध कर देते हैं। हरि गोपी, हरि गोपी। जितनी ब्रज की इनकी लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, मधुरता की सीमा है जो इनकी लीलाएं। श्री श्री अपने कुंती जी कहती हैं, उस माता की सांटी से वही ठाकुर भयभीत, भय जिससे भयभीत भय खाता है। श्री भागवत जी में लिखा है, सूर्य जिनके भय से तपता है। भागवत जी में लिखा है, अगर पृथ्वी समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर अगर डूब नहीं रही है तो ये किसका भय के कारण? ईश्वर के भय के कारण, ठाकुर के भय के कारण। अगर ऐसा भय ना हो तो समुद्र के ऊपर पृथ्वी को डूबना चाहिए, नीचे कोई तला तो है नहीं। लेकिन भगवान का शासन है, भगवान का भय है, पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है समुद्र के ऊपर। और भी जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के भय से है। किसके? यही नंदनंदन के भय से, यही नंदनंदन के भय से। उनका कौन नंदनंदन? उनका जो माता की सांडी के भय से कांप रहा है और कहता माता तू मुझे मारे मत, माया माता देख मैं तेरा नन्ना सा गोपाल हूँ, मुझे मारे मत, मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा, आगे से माखन नहीं लुटाऊंगा।
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओहो, मैया को आनंद देने के लिए, भक्तों को गदगद करने के लिए ये इतने बड़े परमात्मा अपना सारा ऐश्वर्य भूलकर, अपना सारा ऐश्वर्य भूलकर श्री जो है वो ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं कि महाराज कोई भी उसमें डूब जाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चारी पहर बंसी बट भट क्यो, सांझ परे घर आयो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिए तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। मैया मोरी बरबस मुख लिपटायो। अरे लाला फिर तेरा मुख क्यों लिपटा हुआ? उनका इन्होंने लिपटा दिया है। सुनो कान बलभद्र चिबा चबाई, जनमत ही को धूर्त। सूरदास सूर श्याम, ओहो हो जननी तू पूत, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो जननी तू पूत। मैया मोही मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत हमारी मधुरता की हाइट भी छोटी पड़ गई है। मोल को लीनो तू यशुमती कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सरी। ताली दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलबी। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू नहीं कीजे। सूरदास लालन को मुख रिस लखी, सुन सुन यशुमती रीजे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। आप ही दाऊ हैं, आप ही नंद नंदन हैं, आप ही यशोदा हैं, आप ही नंद महाराज हैं। अरे सब कुछ आप ही हैं। कैसे सभी को सुख देने के लिए लीला फ्रेम करते हैं, कैसे महाराज ऐसे भोले बन जाते हैं, ऐसे भोले बन जाते हैं कि भक्तों को तो आनंद का महाराज कोई शुमार ही नहीं रहता है। ताही भजन तजी भावना, ये क्यों करते हैं? अनुग्रह भूताना। कोई कहे महाराज मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं चाहता हूं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों को बस कह दिया करो मोबाइल ना देखा करें। उनका बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम स्पेंड करो, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, बतियाना चाहते हैं, हमारी स्कूल की कथा व्यथा सुनो। लेकिन उनका महाराज मेरे पास ना समय नहीं है। तुम समझते नहीं हो ना, आजकल नौकरी कोई करनी आसान है, बिजनेस में कंपटीशन है। अब बताओ, ये अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी एक एक जीव के खुशी के लिए वो जो लीला करता है, ये जीव गा गा कर गाय गाय गुन गन विमल। आहा हा। वो पुराना जमाना था, उल्टा लटको पंचाग्नि तापो, इंद्रियां वशीभूत होंगी तब कल्याण होगा। लेकिन अब तो गोपियों ने, श्याम सुंदर ने, किशोरी ने ऐसी लीला बना दी है। मैया मोही मैया मोरी
तू मोही को मारन सीखिया। जय हो, ओ हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो, जो हो। वो एक और पद है ना, लालन की शिकायत लेकर गोपी आई हैं, कहती हैं मैया यशोमती, हाँ? कल मुख देख गई दधि बेचन, जात ही गयो बिकाई। दिन ते दूनो लाभ भयो, घर काजर बछिया जाई। आई हूं धाये थमाए संग की, लालन देव जगाई। इतनी सुनत बिहसी उठ बैठे, नागर निकट बुलाई। सूरदास चतुर ग्वालनी, सैन संकेत भुजाई। यशुमती तेरी बलि बनी आई, पूत सपूत भयो तेरे घर। नित उठ करत कमाई, भूषण वसन चुराए हमारे। मानत अधिक बढ़ाई। यशोदा जी ने कहा बच्चा है, अभी बड़ा हो जाएगा, समझ जाए। नहीं मैया, तू समझने की बात करती है, उससे ज्यादा तो समझता कोई नहीं है। घर में आए तो ही पहरावत। अब मैया को रिस दिलाने के लिए काफी था। नित उठ करत कमाई, महाराज भूषण वसन चुराए हमारे। मानत अधिक बढ़ाई, देखा आज मैं गोपियों के वस्त्राभूषण ये चुरा लाया हूं। घर में आए तो ही पहरावत, भलो सुत सुखदाई। मैया ने कहा रे ये क्या कह रही हैं? फिर और मैया के लिए कहा, सूरदास करे सोई कौतुक, जो तैं पढ़ती पढ़ाई। अब बताओ, इतनी आग लगाने के बाद बचना कैसे संभव है? अरे एक मैया ये तो चोरी करता है, फिर तुझे ये गहने पहनाता है। उनका अरे कोई नहीं, मैं डांटती हूँ कि मुझे गहने, मैं क्यों गहने पहनूंगी, मेरे को कुछ कमी है? अरे मैया तू ही तो सिखाती है, जा चली जा, इसरे लाला चला जा। इस समय गैया गोपियां स्नान कर रही होंगी, पूजा पाठ कर रही होंगी, कात्यायनी पूजा कर रही होंगी, वो भाव में होंगी, तो मेरे लिए गहने चुरा ला। सूरदास नारायण करे सोई कौतुक, जो तैं पढ़ती पढ़ाई। अरे लाला सुन, तू कैसे कैसे मेरे ऊपर जो है ना वो ये सब आरोप लग रहे हैं, तू किससे सहन कर रहा है? मुझसे तो नहीं सहन हो रहा है। जननी तू इनकी मति माने, जा विधि रिस होए तू मोह पे, सो ये कौतुक ठान। रविदास जी पहला पद सुनकर तो लगता ही नहीं कि ठाकुर जी बच पाएंगे। ठाकुर जी के पास कोई डिफेंस की, कोई आर्गुमेंट, कोई दलील अपील हो ही नहीं सकती। लेकिन ये भी महाराज मधुर या गिरा वल्गु वाक्या। ओ जन यशुमती जननी तू इनकी मति माने, जेहि विधि रिस होए तू मोह पर, सो ये कौतुक ठाने। अरे लाला कैसे? अरे अब हूं अचक आए पीछे से, मुख चूमन कियो याने। ओ धोखे हूं मोहे निकट बोल के, उर लगाए लियो वाने। वो जो पीछे खड़ी है ना, मधुर मधुर मुस्कुरा रही है, उसने मुझे धोखे से पीछे से बुलाया
पता नहीं क्या कहा और महाराज मुझे अपने हृदय से लगा लिया। किसी ने मेरा मुख चूमन कर लिया। नारायण जैसी ये आप है, तैसे ही और को जाने। ऐसा महाराज आर्गुमेंट दिया कि सभी गोपियां संकोच के मारे भग गई। धोखे हूँ मोहे निकट बोल के, उर लगाए लियो याने। आहा, मैया मैया, ए मेरी मैया, जय हो। इस प्रकार नारायण जैसी आप हैं वैसे ही और को जाने। अब सारा इतना बड़ा जो ये खेल था गोपियों का कि आज मैया से ठाकुर को खूब डांट पड़ेगी और हम देखेंगी वो सारा वातावरण इतना मधुर हो गया, इतना मधुर हो। अरे गोपियों, तुम पहले तो आप ऐसा करती हो, फिर मेरे लाला पर ब्लेम करती हो। अरे गोपियों, तुम्हें संकोच नहीं आता मेरे छोटे से लाला, मेरे महाराज बुढ़ापे में मिले हुए मेरे लाल पर ऐसे आरोप लगाते हुए। उनका मैया क्या करें, हो लालन मुख देखन आई, बिना मुख देखे नहीं 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 नहीं। मैया मैया क्या करें, क्या करें मैया, क्या करें मैया। ये जो भगवान की लीलाएं किस लिए हैं? भक्तों के लिए हैं। क्या सिक्योरिटी है भगवान के रस की। जो भक्त हैं उसको सुन सुनकर प्राण उनका उद्वेलित होता है, नृत्यत होता है, और जो भक्त नहीं है उनको इसमें रुचि नहीं है। कैसी सिक्योरिटी, हद ही हो गई है भगवान की। अपने रस की, इतने बड़े रस की, जिसको शिव ब्रह्मा भी, जिसके कारण ठाकुर जी के चरणों के किंकर हैं। भगवान की लीला माधुरी की कोई सीमा नहीं है। मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमा, ये माधुर्य के साम्राज्य के हो साम्राज्य है चलता फिरता। लेकिन कितनी सिक्योरिटी है कि जड़ मोही है बुद्ध होई सुखारे, देखी राम शुभ चरित तिहारे। यही तत्व जाने जई परम उत्तम से, तार संग करी वो सर्वथा। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अरे राधा रमन राधा रमन, भैया जो इस रहस्य को जानता है, जो इसको गाता है, जो इसका पान करता है, जो इसका वितरण करता है, जिसके पास ये सुनने को मिलता है, उसका सदा संग करो। रमेश बाबा कहते हैं बरसाने में एक एक यहाँ का जो सेवक है, छोटी छोटी ये बच्चियां हैं, आपको हजारों लीला ठाकुर की सुना देंगी। हजारों लीला सुना देंगी। ओहो, कितनी तो ठाकुर की लीला लुगाई बनी हुई की है। कितनी बार लुगाई, ओहो, शाम चूड़ी बेचन को आयो। ओहो, ये भवसागर से तरने का निश्चित अति सुखद उपाय है, अति सुखद साधन है, अति सुखद साध्य है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, आप इधर उधर किसी के पास जाओ, अरे किसके पास जाएं, किसका संग करें, उनका जिसके मुख से श्री ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाएं प्रकट होती हैं। जो गाकर सुख लेता है, तुम सुनकर सुख लो। भगवत प्रेम प्राप्ति का यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत बड़ी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन वो उसका एंड जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में है। प्रेम में अगर कोई उसका पर्यावसान है तो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। कोई कहे मेरा भगवान में मन नहीं लगता, उनका ठाकुर जी की लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की लीलाएं सुनो। श्री कृष्ण ने जो लीला की है, ओहो,
श्री कृष्ण की लीलाओं की मधुरता का महाराज श्री एक बड़ा अद्भुत उदाहरण देते हैं। 18,000 श्लोक भागवत जी के हैं, 24,000 श्लोक श्री वाल्मीकि रामायण के हैं, लेकिन 24,000 श्लोक में केवल राम जी का चरित्र है, वहां श्री राम जी की बाल लीलाएं ही नहीं है। अरे श्लोक 25% मोर हैं, 24,000 श्लोक हैं, 30% श्लोक ज्यादा हैं, लेकिन बाल लीलाएं भगवान राम जी की लिखी नहीं गोसाई जी ने और श्री वाल्मीकि जी ने। महाराज श्री से पूछा, महाराज ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप ही कर रहे हैं, इसका उत्तर कौन दे सकता है? उनका इसलिए नहीं लिखी, जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं वही श्री राम जी की बाल लीलाएं हैं। ओ रविदास जी ये हमारे महाराज श्री ही कहते हैं, इसलिए राम और कृष्ण में किसी प्रकार का भेद का अनर्थ ना करो। एक वक्ता ने कह दिया श्री सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। मैंने उसके बाद उन महापुरुष की कथा को प्रणाम कर दिया है, उनको भी कर दिया है। महाराज जी कहते सनातन धर्म के साथ इतना बड़ा अत्याचार ना करो, ना करो। ऐसा भ्रम फैलाकर हम सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इतने महाराज वो प्रचलित वक्ता हैं, लेकिन सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है, जबकि मानस जी में ही कहा गया है कि कोटि लक्ष्मी जिनकी चंद्र नख चंद्र से प्रकट होती हैं, और उनको कह देना नहीं 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 नहीं, सीता जी में किशोरी जी में कतई किंचित कोई फर्क नहीं। कई जगह वाल्मीकि रामायण में श्री ठाकुर जी को राम जी को कृष्ण कहा गया है, और कई जगह भागवत जी में श्री राम जी को कृष्ण और कहीं कृष्ण को राम कहा गया है। इसलिए रविदास जी मैं शुरू से कहता आया हूं, कथावाचक मीन्स महाराज जी, बड़ी देर के बाद पुनः रिपीट कर रहा हूं, कथावाचक मीन्स महाराज जी। एक वक्ता ने मेरे को इतना पीड़ित किया है, इतना पीड़ित किया है। जैसे ही श्री ठाकुर जी ने उस सती का, उस वृंदा का, उसका सतीत्व का तेज जो उसको शील्ड कर रहा था जलंधर को, उसकी ताकत को हरण कर लिया, क्योंकि सबके ताकत तो भगवान है, तो वो सतीत्व का तेज खत्म हो गया। जब ताकत ही उसमें से निकाल दी गई, अब स्विच ऑफ कर दिया गया, मेन स्विच ऑफ हो गया, चाहे सतीत्व की ताकत है, लेकिन कहां से है, किसकी है, कहां से आई? तो भगवान की ताकत है जो सती को दी गई है, और भगवान ने वापस ले ली, क्योंकि असद का वो समर्थन कर रही थी, असद को वो शील्ड कर रही थी। और मैं अगर करोड़ प्रणाम करके उस वक्ता की चर्चा करूं, तो उन्होंने कहा कि एक बार शिव जी को भी पार्वती जी को इस प्रकार कष्ट देने के लिए ये जलंधर गया था, सफल तो होना ही नहीं था। तो भगवान ने भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् हम, उसके साथ वैसा ही किया, होना तो वैसा ही था ना, जैसे यथा माम प्रपद्यन्ते। तो भगवान ने भी उसके लिए उसी प्रकार की। आप बताओ मैं कैसे सुन सकता हूं? और दिमाग मेरा खराब है कि सुनने के बाद भी मुझे याद है। ये दो वक्ताओं को सुनकर मेरा मन इतना पीड़ित है, पीड़ित है। ओ कथावाचक मीन्स महाराज जी, कथावाचक मीन्स महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी कहते हैं रामानंदी संप्रदाय के एक आचार्य से हम 9 जनों ने जो सुना है, वो महाराज वो किसी ने नहीं सुना।
पीछे कहते थे 8 तो चले गए, मैं ही रह गया। किस प्रकार यमुना जी में आकंठ खड़े होकर पहले भागवत जी के 50 अध्याय गाते, आकंठ यमुना जी में खड़े होकर फिर गीले वस्त्रों से व्यास गद्दी पर बैठकर हमें भागवत जी पढ़ाते। हम उससे भागवत जी पढ़े हुए हैं। रामानंदी आचार्य थे, और जिन्होंने पढ़ा है उन महाराज जी से हम उनकी नकल करते हैं। जय जय राधा रमन। मैंने उदाहरण के लिए कहा है, मेरा किसी के प्रति विरोध नहीं है, मैं सबके चरणों की धूली भी नहीं हूं, किसी के धूली का कण के बराबर भी मैं अगर हो जाऊं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होना चाहता कि वो वक्तव्य जो महाराज जी ने कहा है उससे अन्यथा मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते की ये जो डिफेंस है, ये उसको सपोर्ट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय। राधे। जय हो रवि नंदनी जी।